नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए एक बहुत ही खास प्रोग्राम लेके कि मिथुन जो राशि वाले हैं, मिथुन लग्न वाले भी इसे देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं, दोनों के लिए ठीक बैठेगा। मिथुन राशि वाले जो हैं उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसे होते हैं, ठीक है, किस वजह से उनको जीवन में तकलीफें आती हैं, उनके शत्रु वगैरह कैसे बनते हैं, कैसी उनकी नेचर है, कौन कौन से उनके उनके फेवर में उनके शुभ रंग कौन कौन से हैं, शुभ अंक कौन कौन से हैं, ठीक है, शुभ राशियां कौन कौन सी हैं, उनकी एंटी दुश्मन राशियां, एंटी दुश्मन कलर, अंक वगैरह कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें डिटेल में आपको मैं आज बताने जा रहा हूं। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले दोनों इसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मिथुन राशि का जो ग्रह है वो बुध माना गया, यह तो आपको पता है। और बुध जो है ये एक युवराज ग्रह है, ठीक है। ये सबसे छोटा ग्रह है, ग्रह मंडल के तारों में से सबसे छोटा ग्रह इसको माना जाता है। और सेकंड टाइम कि ये सबसे फुर्तीला ग्रह है, सबसे जल्दी ये गोचर अपना पूरा करता है। वैसे तो चंद्रमा है, उसको आप छोड़ दें, उसके अलावा जो फर्स्ट नंबर पे आता है तो ये बुध आता है। और इसको युवराज भी माना गया है, इसको अल्हड़ भी माना गया है, ये इसको बच्चा भी माना गया है, वे टीन एज इसको बोलते हैं। तो ये उस कैटेगरी का ग्रह माना गया है। तो ये सूर्य के इर्द गिर्द बहुत जल्दी चक्कर पूरा करता है, इसलिए इसमें जल्दबाजी बहुत ज्यादा है। और इसमें अपने जो बुध ग्रह है, इसके 3 नक्षत्र होते हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। 3 नक्षत्रों में ये भ्रमण करता है। और आइए अब इसकी जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों का स्वभाव कैसा होता है, ये कैसे होते हैं। सबसे पहले ये यार दोस्त बनाने में बहुत ही ज्यादा निपुण होते हैं, बहुत ही ज्यादा इनके यार दोस्त, फ्रेंड सर्कल इनका बहुत ज्यादा होता है, ये उनमें बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, मन के मौजी होते हैं, जो मन में आए वो करते हैं, किसी के अंडर, किसी के डिप्रेशन में या किसी के कहने पर ये काम कोई भी नहीं करते, ठीक है। रोमांटिक नेचर के होते हैं ये ज्यादा, और प्यार भरी नेचर के होते हैं, और ये दूसरों से प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं और दूसरों से भी प्यार एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं कि मुझे दूसरों से भी प्यार मिले। डबल माइंड और मल्टी माइंड के ये स्वामी होते हैं। डबल माइंड और मल्टी माइंड का मतलब ये है कि ये हर काम में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। जैसे ये कोई एक काम कर रहे हैं तो दूसरे काम की प्लानिंग इनके मन में, इनके दिमाग में ऑटोमेटिक चल रही है, वो मैं ऐसे कर लूंगा, वहां जाके मैं ऐसे कर लूंगा। इसलिए ये एक काम करते करते दूसरे काम को अपने दिमाग में तैयार कर देते हैं। और ये दूसरे कामों में बहुत निपुण होते हैं। जैसे मान लो इनको सभी काम आते हैं, इनको इलेक्ट्रिशियन का भी काम आता है, ठीक है, इनको कंप्यूटर का भी काम आता है, इनको पेंट का जो कलर डिफरेंस है वो भी आता है। मतलब इनको सारे काम ये जन्मजात ये लेके अपने पैदा होते हैं कि हर काम में ये निपुण होते हैं। और दूसरा, ये बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बच्चों के अंदर बच्चे बन जाते हैं, चाहे ये ज्यादा उम्र के हो जाएं, लेकिन जब भी बच्चों से मिलेंगे तो बच्चे ही बन जाएंगे। बड़ों से भी बहुत प्यार करते हैं और बड़ों की बहुत ज्यादा ये इज्जत करते हैं। दिल के हमेशा जवान रहते हैं, बुढ़ापा भी इनको बूढ़ा नहीं कर सकता, दिल के हमेशा ये जवान ही रहते हैं और अपने आप को जवान ही महसूस करते हैं। लव अफेयर इनके हो जाते हैं, लेकिन लव अफेयर में इनको कभी कभी धोखा ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि ये मच्योर बहुत लेट होते हैं। मतलब 25-30 साल के बाद ये मैच्योर हो जाते हैं। और इनकी ये जो इनका जो अपने बचपन है या बचपना है, या इनकी जो ये जो सॉफ्ट नेचर के हैं, या ये इसको कह लेंगे ये भोले हैं, उसका फायदा लोग बहुत ज्यादा उठा लेते हैं। इसलिए इनका जो लव अफेयर है या जिससे भी ये प्यार करते हैं, उनमें इनको काफी वगैरह धोखे वगैरह मिलने की चांसेस होते हैं। और इनको ठोकरे खा करके ये ज्यादा जिंदगी में मैच्योर होते हैं। अब आ जाइए, हास्य बहुत प्रिय होते हैं। आप हंसना, लोगों को हंसाना, चुटकुले सुनाना, महफिल में रंग जमा देना, ये इनकी खूबी होती है। कोई भी इनके सोसाइटी में, इनकी फैमिली में, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, ये जहां भी जाते हैं वहां पे ये अपने रौनक लगा देते हैं, और वहां पे ये अपने हंसी से सारा जो वातावरण है वो भी हंसमय कर देते हैं। कोई भी शादी विवाह, कोई भी फंक्शन इनके जाए बिना
खुशनुमा नहीं होता। और अगर ये किसी अपने घर के या किसी दोस्त वगैरह के फंक्शन में जहां ना जाए तो वहां पे इनकी कमी जो है वो महसूस की जा सकती है। पार्टी शादियों में मैंने कहा जैसे ये रौनक लगा देते हैं, इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं, दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, हर काम को ये मिनटों में सुलझाने की क्षमता रखते हैं। मैनेजमेंट इनकी कमाल की लाजवाब होती है, मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। और आम इंसान जो मैनेजमेंट कभी सोच भी नहीं सकता, ये इतनी जल्दी हर काम को ये मैनेज करने में निपुण होते हैं। उसके बाद ये हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क ज्यादा करना पसंद करते हैं। मतलब बॉडी की जगह, मेहनत करने की जगह ये दिमाग से काम लेना ज्यादा पसंद करते हैं। और अपने दिमाग से हर काम को सुलझा लेते हैं और हर एक से काम निकलवाना इनका इनका ये एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है। और उसके बाद अपने इनको बात करने का ढंग है बहुत अच्छी तरह से आता है, दूसरों को अपनी बातों में लगा लेना या अपनी बातों से दूसरों को मनवा लेना इनका एक बहुत ही पॉजिटिव गुण ये जो माना गया है। और ये गुड लिसनर भी होते हैं और ये अच्छे बोलने वाले होते हैं, मतलब अच्छे सुनने वाले भी हैं और अच्छे बोलने वाले भी हैं। ठीक है। ये नहीं कि अकेला बोलते हैं, सुनना भी इनकी एक कला मानी गई है। रिलेशन को समझते हैं, रिलेशन को निभाने की कोशिश करते हैं और रिलेशन को निभाते भी हैं। गायन, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग या पेंटिंग वगैरह में ये बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। इनको इन चीजों का बहुत ज्यादा शौक होता है और मतलब ये इनकी जिंदगी का एक आप पार्ट ही मान के चलिए कि इनकी जिंदगी का पार्ट है। जुबान के बड़े पक्के होते हैं, ये जो भी वादा करते हैं उसको ये 100% निभाने की कोशिश करते हैं, मतलब निभाते ही निभाते हैं। इनकी स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति और ग्रहण शक्ति लाजवाब होती है, लाजवाब इनकी ये तीनों शक्तियां होती हैं। दिया हुआ वचन हमेशा निभाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। समय के बहुत पाबंद होते हैं और ये भी चाहते हैं कि दूसरा बंदा भी समय का पाबंद हो जो इनके साथ रिलेशन में रहता है। फाइनेंस में, टीचिंग में, मैनेजमेंट में, प्लानिंग में और बैंकिंग में ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इनकी मैनेजमेंट वहां बहुत ही बढ़िया क्लास से चलती है और ये अपना वहां पे 100% बेस्ट देते हैं। ठीक है। और काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक ये ये कुंडली का तीसरा घर माना जाता है। इनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, संघर्ष बहुत ज्यादा रहता है। संघर्ष के बाद ही इनको जिंदगी में जो है वो सक्सेस होने का मौका मिलता है और ये अपनी जिंदगी में सक्सेस होते भी हैं अपनी मेहनत और अकल के जरिए, दिमाग के जरिए। और इसके बाद ये ऑपोजिट सेक्स के प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी, चाहे लड़का है तो लड़की की तरफ, लड़की है तो लड़के की तरफ। और इनको सामने वाले का जो हॉबीज है, जो टेस्ट है, वो बहुत जल्दी पता लग जाता है और उनको बिना साथ लिए ये उनके बारे में शॉपिंग भी कर सकते हैं, उनके टेस्ट की शॉपिंग कर सकते हैं जो उनको पसंद आ जाती है और दूसरा बंदा हैरान रह जाता है कि आपको मेरे टेस्ट का पता कैसे चला। ये इनमें क्वालिटी होती है। ठीक है। घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, अपने यारों दोस्तों के साथ महफिल में या पार्टी में जो मैंने आपको बताया जाते जाते हैं बाहर घूमने फिरने की भी इनको काफी ज्यादा ये पसंद करते हैं। उसके बाद ये वायु तत्व की राशि है, कभी कभी बड़ी बड़ी फेंक देते हैं, मतलब जिनको बोलते हैं कि बड़ी बड़ी फेंक देना, तो उसको कवर करना कई बार इनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये इनकी एक नेचर है कि कभी कभी बड़ी बड़ी फेंक देते हैं। और कभी कोई बातें जिसको बोलते हैं बड़ा चढ़ा के करना, बात छोटी सी होती है लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के कर देते हैं, ये भी इनके साथ कभी कभी हो जाता है। इनकी जो बोलने की क्षमता है वो लाजवाब होती है, जैसे मैंने कहा बुद्धि का इस्तेमाल और जुबान का इस्तेमाल इनको बहुत ही अच्छे तरीके से करना आता है। ये तो इनके अपने। और इसकी एक बात होगी कि मन इनका एक जगह एकाग्र नहीं रहता, क्योंकि युवराज ग्रह है ना, बच्चा है। ठीक है। बच्चा एक जगह टिक के नहीं रह सकता, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। एक काम किया, वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, दूसरा कर लिया, वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, कामयाबी मिलने ही वाली थी तो उसको छोड़ के तीसरा कर लिया। इसलिए इनका मन एकाग्र नहीं रह पाता। एकाग्र ना रहने से इनको जिंदगी में थोड़ा सा कामयाब होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से इनको काफी मुश्किलें आती हैं। और कई बार मन एकाग्र न होने से मुश्किलें ज्यादा आती हैं तो मन जल्दी उदास भी हो जाता है, तो मन टेंशन में भी आ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी शत्रु राशियां कौन कौन सी हैं जिनके साथ इनको बच के रहना चाहिए अपने जीवन में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में,
अपने कार्य क्षेत्र में, हर जगह इनको किन किन राशियों से बच के रहना चाहिए जो इनकी शत्रु राशि है। उसमें है मेष, उसमें मेन जो राशियां हैं वह मेष, धनु, मीन, ये 4 राशि हैं। और 5वीं राशि कभी कभी कर्क वालों से भी इनको बच के रहना चाहिए, उनके साथ भी इनको प्रॉब्लम आ सकती है। इनकी जो मित्र राशियां हैं जो इनके साथ अच्छी ट्यूनिंग बैठाती हैं, उनमें से आती है सिंह, वृषभ और तुला राशि। और कुंभ राशि वाले भी कभी कभी इनके साथ अच्छी ट्यूनिंग कर देते हैं। अब मैं बताता हूं इनके जो अशुभ अंक कौन कौन से हैं। जो इनके अशुभ अंक है वो है 1, 8, 9, 12 और 4 भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि बुध की चंद्रमा के साथ नहीं बनती। तो ये इनके अशुभ अंक माने गए हैं। इनके शुभ अंक कौन कौन से हैं? तो शुभ अंकों में इनके 2, 5 और 7 नंबर आता है, ये इनके शुभ अंक माने गए हैं। और इनका जो शुभ रंग है वो कौन सा है? वो हरा, गुलाबी और व्हाइट, सफेद कलर इनके शुभ कलर माने गए हैं। और इनके साथ आप ये मान के चलिए, दूसरा, इनकी जो जिंदगी का उत्थान है, जिंदगी में प्रोग्रेस है, जिंदगी में कामयाबी है, वो कब मिलती है? वो इनको थोड़ी सी लेट मिलती है, जैसे 30 साल के बाद 32 और 38, 32 और 38 के बीच बीच में इनको कामयाबी मिल जाती है, क्योंकि थोड़े से अनड़ होते हैं और अपने मेच्योरिटी थोड़ी लेट आती है। इसकी जिंदगी की सच्चाइयां थोड़ी लेट पता लगती है, दुनिया का असली रूप, समाज का असली रूप, यारों दोस्तों का जिनको ये अपना समझते थे उनका असली रूप थोड़ी देर के बाद उनको समझ आता है कि दुनिया है क्या और मुझे कैसे चलना चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए कैसी प्लानिंग बनानी चाहिए। इसलिए उसको इसलिए इनको उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से इनकी 32 और 38 साल के बीच बीच में जाके इनकी लाइफ जो है वो सेट होने की कोशिश करती है। और इनको किन चीजों से बच के रहना चाहिए जिनकी वजह से इनके शत्रु ज्यादा बन जाते हैं, और इनको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? पहला तो ये बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, जो मुंह में आया वो बोल देते हैं, इस वजह से इनके शत्रु काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिना सोचे बोलना, कुछ ज्यादा बोल देना, बिना पहले तोलो फिर बोलो वाली नीति इनके पास नहीं होती। मन में कुछ नहीं होता, लेकिन मुंह के बड़बोले होने से, जुबान पे कंट्रोल ना होने से कई बार कुछ गलत बोल देते हैं, तो सामने वाला बुरा मान जाता है, गुस्सा मान जाता है, जिसकी वजह से इनको कई बार लोग अच्छा नहीं समझते, उनके साथ दुश्मनी हो जाती है, इनसे दूरी बना लेते हैं। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 10 दिन का काम है 1 दिन में कर लूंगा या 2 दिन में कर लूंगा, किसी से कमिटमेंट भी कर बैठते हैं, मैं आज तेरे को करके दिखाऊंगा। जब वो काम नहीं होता या काम नहीं बनता तो अपना मन तो इनका उदास होता ही होता है, तो दूसरे से जो कमिटमेंट की होती है उसकी वजह से भी इनको वहां पे झूठा होना पड़ता है, तो लोग इनको फेक समझते हैं, यहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम आती है। तीसरा, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, क्योंकि वायु तत्व की राशि है ना, कान जिसको बोलते हैं कान भरना, कई बार कान भरते हैं, इधर की बात उधर कर देते हैं, उधर की बात इधर कर देते हैं, जो बात हुई भी नहीं होती उसको भी ये झूठ मूठ बोल देते हैं कि ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है फिर इनको थोड़ी सी शर्मिंदगी वहां पे उठानी पड़ सकती है, जिसकी वजह से इनके शत्रु ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनको इन चीजों से भी थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। तो ये तो था मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए एक थोड़ा सा विश्लेषण जो मैं आपके लिए कर पाया हूं। आशा है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।